बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टैट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये पार्ट देखते हैं। अ वेरिएबल y इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम अ वेरिएबल x बाय द इक्वेशन y इक्वल है 10 माइनस 4x एंड फाइंड y व्हेन x की वैल्यूज़ गिवन है एंड शो डैट हमें करवाना है कि y बार इक्वल है 10 माइनस 4x बार के। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास x की फॉर्म में डेटा गिवन है, लेकिन हमने क्या करना है, x की फॉर्म का x का जो डेटा है वो हमने y में कन्वर्ट करना है। y की इक्वेशन बनानी है। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, x बार फाइंड करना है। x बार फाइंड करने के बाद y बार भी फाइंड करना है। y बार इधर पुट कर देना, x बार इधर पुट कर देना और देखना है कि दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ठीक है, x की ये वैल्यूज़ गिवन है, हमने इस इक्वेशन में x की जगह पुट करके y का कॉलम बनाना है। जब हम y का कॉलम बना लेंगे तो फिर y बार फाइंड करेंगे, तो y बार इधर पुट करेंगे। फिर x का गिवन है तो अनग्रुप डेटा यूज़ करके x बार का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इधर पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल शो करवानी है हमने। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यूज़ लिख ली हैं जो हमारे पास गिवन थी। ठीक है, और ये इक्वेशन भी गिवन थी y की। y का आंसर y का कॉलम हमारे पास कैसे आएगा या y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, जब हम x के अंदर सॉरी इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है, जब हम पहले दफ़ा पुट करेंगे ना 10 माइनस 4, x की फर्स्ट वैल्यू क्या है -3, तो ये हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसी तरह इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 4 और -2, तो ये हमारे पास y की सेकंड वैल्यू आएगी 18। फिर नेक्स्ट इसी तरह 10 माइनस 4 इंटू -1, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 14। फिर हम करेंगे 10 माइनस 4 इंटू 0 डेट इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 10 माइनस 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हमने ये y का कॉलम बना लिया। ठीक है, हमने y का कॉलम बना लिया। फिर हमने क्या शो डैट करवाना है कि y बार इक्वल है 10 माइनस 4x बार के। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने इक्वल शो करवानी है। तो ये वाली साइड इक्वल शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, y बार भी फाइंड करेंगे और x बार भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो x बार हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n, और y बार किस चीज़ के इक्वल होता है, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n के। तो इसके अकॉर्डिंग हमें x और y चाहिए था। x का कॉलम गिवन था और y का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ x करना है, इधर पुट करना है तो x बार आएगा। सम ऑफ y करना है तो इधर पुट करेंगे तो y बार आएगा। ठीक है, तो समीशन x, सम ऑफ x जब हम करते तो हमारे पास क्या आंसर आता है 9। इसका सम करने से 9 आता है और इसका सम करने से हमारे पास आता है 54। अब हम समीशन एक्स, सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 9 है, तो ये देखें हमारे पास एक्स बार क्या आ गया 1। ठीक है, ये एक्स बार आ गया। इसी तरह सम ऑफ वाई, सम ऑफ वाई करने से हमारे पास आंसर आया था 54 डिवाइडेड बाय 9 करें तो हमारे पास आंसर आता है 6, तो वाई बार आ गया हमारे पास 6। ठीक है, हो गया। अब एक्स बार ये है, वाई बार ये है, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। वाई बार की जगह हम 6 पुट करें, इक्वल आ गया 10 माइनस 4 और एक्स बार 1 था। तो देखें गाइस 6 इक्वल है 10 माइनस 4 करें तो 6, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट करते हैं। 100 randomly select light bulbs were tested to determine their lifetimes in horrors. This frequency distribution was obtained. lifetime गिवन है, नंबर ऑफ बल्ब्स गिवन है, हमने क्या शुरू करवाना है कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल है सम ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इफ अगर हमारे पास ए 85 हो। ठीक है, अब हमें क्या ये चीज़ हमने वेरीफाई करवानी है कि ये इसका जो आंसर होगा इससे लेस होगा अगर ए ये होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा। ठीक है, एक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, तो एक्स का कॉलम आएगा, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होगा, फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का होगा और फिर उसका सम होगा। इसी तरह एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए का कॉलम होगा, ए 85 होगा तो एक्स माइनस 85 तो वो होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, फिर फ्रिक्वेंसी का सम मल्टीप्लाई करवाएंगे और सम करेंगे, तो इन दोनों का आंसर हमने लेस देन शो करवाना है। तो हमने डेटा लिख लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको वेरीफाई करवाने के लिए हम पहले इस चीज़ का आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एक्स, एक्स होगा तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे ना, तो एक्स फाइंड करेंगे हम। तो एक्स फाइंड करने का तरीका मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे हम करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाई 2, तो एक्स बार आ जाता है। ठीक है, तो एक्स कैसे आएगा, 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी जो कि आएगी
65। नेक्स्ट 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। एक्स का फार्मूला यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास एक्स का फार्मूला है। अब 75 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 85, 95, 105 और 115, ठीक है। ये हमने एक्स फाइंड कर लिया। एक्स फाइंड कर लिया तो फिर हमें कौन सा कॉलम चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार कैसे आएगा, एक्स बार तो हमने फाइंड ही नहीं किया, तो एक्स बार फाइंड कर लेते हैं पहले। तो एक्स बार किस चीज़ के इक्वल होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन के अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। इसके लिए सम ऑफ एक्स चाहिए, तो सम ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे तो फ्रिक्वेंसी भी है ना, तो यहाँ पे एफ आएगा। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ आ जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे पहले एफ एक्स का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स का कॉलम आएगा मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला मैंने समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी है, मैंने पहले फ्रिक्वेंसी नहीं देखी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स चाहिए होगा, तो एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, यानी कि 5 × 65, 15 × 75, 30 × 85, इसको इसके साथ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, तो हमने क्या कर लिया, एफ एक्स का कॉलम बना लिया। एफ एक्स के बाद हमें क्या चाहिए, समीशन चाहिए। एक्स विद फ्रिक्वेंसी भी थी, तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक कॉलम बना लिया। फिर उसका सम, इसके साथ समीशन है तो इसका सम करेंगे, तो इस चीज़ का जब हम ऐड करेंगे ना, सम अप करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8950 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी का सम करते हुए हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 100, ठीक है। इन सबको ऐड करते तो हमारे पास 100 आता है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर आता है 89.5। ये हमारे पास एक्स बार का आंसर आ गया। अब ये वाला आंसर मद्देनज़र रखते हुए हम एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यू को माइनस करना और फिर स्क्वायर ले लेना, यानी कि एक्स माइनस 89.5 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 65 माइनस 89.5 फिर उसका स्क्वायर, फिर 75 माइनस 89.5 फिर उसका स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो जब हम करते हैं 65 माइनस, यहाँ पे देखें 65 माइनस एक्स बार क्या है, 89.5 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल आती है वैल्यू 600.25, ठीक है। इसी तरह से आती है। फिर 75 माइनस 89.5 का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 210.25। फिर नेक्स्ट इसी तरह, तो ये हमने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम बना लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले एक्स चाहिए था तो हमने एक्स फाइंड किया, फिर एक्स बार चाहिए था तो एक्स बार भी हमने फाइंड किया, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम चाहिए था, ठीक है। ये भी होगी, ये भी होगी, फिर ये चीज़ हमने कवर करनी थी, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम बन गया। अब इसके साथ फ्रिक्वेंसी भी है, तो हम करेंगे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी कि फ्रिक्वेंसी की हर वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई दिस, 15 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले एक्स फाइंड किया, फिर एक्स बार फाइंड किया, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, फिर फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवा के वो अब ये आ गया। अब इसके साथ समेशन भी है, तो इसका मतलब है इसको हमने ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13475, ठीक है। अब इस चीज़ का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने किसको लेस शो करवाना था, इस चीज़ को, तो अब हमने क्या करना है, इस पूरी चीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो अब हमें न्यू कॉलम यहाँ पे बनाना होगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ए 85 है, तो हमने क्या करना है, एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है 65, तो 65 माइनस ए 85 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है 75 माइनस 85, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब 65 माइनस 85 का होल स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है, 65 माइनस 85 करें तो -20 आता है, तो -20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है। इसी तरह 75 माइनस 85 जब हम करते हैं
तो हमारे पास आता है -10 का स्क्वायर करें तो 100 आता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या है 85 95 माइनस 85 का होल स्क्वायर। अब 95 माइनस 85 कर लें हम, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 85 है, तो 85 माइनस 85 तो वो तो ज़ीरो आ गया। फिर 95 माइनस 85 का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इन दोनों को माइनस करें 10 और 10 का स्क्वायर करें तो 100। फिर 95 के बाद 105 माइनस 85 फिर उसका स्क्वायर, तो 105 माइनस 85 करें तो हमारे पास क्या आता है 20, और 20 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 400। ठीक है, और इसी तरह 115 माइनस 85 और फिर उसका स्क्वायर कर लें हम तो हमारे पास क्या आता है 30, और फिर 30 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 90। ये हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर का कॉलम बना लिया। अब इसके साथ ये कॉलम बन गया। अब फ्रीक्वेंसी भी है तो अब फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 400 15 मल्टीप्लाई 100 तो ये कॉलम आ जाएगा। तो ये कॉलम हमने बना लिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के ये आया, फिर उसका समेशन कर लिया। तो अब दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिया, तो ये वैल्यू इससे लेस है तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। A student obtained 40 50 60 80 and 45 marks in the subjects of English, Urdu, Maths, Stats and Physics respectively, assigning weights of 5 2 4 3 1 respectively. For the above mentioned subject find weighted arithmetic mean per subject। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है और उन्हीं सब्जेक्ट्स के हमारे पास वेट्स गिवन है, तो हमने क्या करना है वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ये जो है हमारे पास ये x का कॉलम है, यानी x की वैल्यूज़ है। ठीक है, ये x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जो इंग्लिश या जो सब्जेक्ट्स के नंबर्स है ना ये x है और ये इनके वेट्स हैं। तो हमने इसी तरह कॉलम बना लिया यहाँ पे कि ये हमारे पास x का यानी जो सब्जेक्ट्स मार्क्स थे वो ही लिख लिया और इनके वेट्स लिख लिए। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ WX डिवाइडेड बाई सम ऑफ W। ठीक है, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है ना, सम ऑफ FX डिवाइडेड बाई सम ऑफ F, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसीज होती हैं तो यहाँ पे वेट्स हैं, तो वेट्स हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वेट्स पे डिवाइड हो रहा है, वेट्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बनेगा x इंटू W का, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेटेड अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई 5 करें तो क्या आता है 200 आता है, 2 मल्टीप्लाई 50 करें तो 100 आता है, और 4 मल्टीप्लाई 60 करें तो 240 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 80 करें तब भी 240 और फिर ये 45 आता है। तो अब हमने x भी था W भी था, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए समेशन, तो इसका सम कर लेते हैं हम। जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास आंसर आता है 825। अब इधर पुट कर दें 825 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ वेट्स हमारे पास क्या है 15 है, सम ऑफ वेट्स 15 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है 55। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया है, वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।